अम, मैं सूरवीर विक्रम बहादुर सिंह चौहान मटर की सुंदर फलियां खा रहा था। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह मटर खाना, और अपने खेत में अपने हाथ से तोड़ के खाना और अच्छा लगता है। और मैं देर तक सोने जागने का आदी हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि कमर्शियलाइजेशन जो हमारा क्रॉप्स का है, आप देख सकते हैं दूर तक। ये मटर, एक अजीब बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मटर है ये लगभग 100% तोड़ा जा चुका है। लेकिन आप बहुत अच्छी चीज़ ये देखेंगे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये हमारे पास पॉट्स हैं। ये फलियां जो हैं हमारी, ये अभी फिर फिलअप हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि भाई ये पाला पड़ रहा है, ओस पड़ रही है, और ये दाने कैसे भर जाएंगे। देखिए, हमारी जो क्रॉप में जो ये मस्टर्ड क्रॉप है, इसने क्या किया है कि चूँकि इसमें सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होता है, तो सल्फ़र कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। मटर की ये देखिए सुंदर फलियाँ, देखिए कितनी सुंदर फलियाँ हैं कि एक एक फली जो है करीब 5 से 6 इंच तक है। ये हमारी थर्ड तुड़ाई के लिए फसल तैयार है, तीसरी तुड़ाई के लिए। और मैंने पानी भी लगाया है इसमें। और मैं बताना चाहूँगा कि जो सरसों है ये क्या करती है, सल्फ़र कंटेंट होता है। सल्फ़र अपने आप में एक तहसीर उसकी गर्म होती है। उसका परिणाम ये होता है, जो ओस और पाला आता है वो ये सरसों और उसके पत्ते रोक लेते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि नीचे सुंदर फलियां पड़ी रहती हैं। 10 से 20% फलियां थोड़ी सी जो उनकी लास्ट टिप होती है वो कभी भी सड़ जाती है या उसमें फंगस लग जाती है, तो थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन अब इसकी जो कटाई होगी, इसकी जो मड़ाई होगी, इसके सारा जो व्यय आएगा, इस मस्टर्ड क्रॉप को काटने का जो व्यय आएगा, उस पूरा खर्चा, वो पूरा खर्चा ये मटर पूरा कर देगी। मैं 2 बार तोड़ चुका हूँ, 2 तुड़ाइयाँ हो चुकी हैं, और उसके बाद भी अभी मटर है। तो ये क्या करेगा, जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे तो उस हार्वेस्टिंग में की सबसे बढ़िया बात ये होगी कि हमारी जो लागत आएगी वो लागत हमारी घट जाएगी, और ये मटर अपना उसको पूरा कर देगा जो खर्चे आएंगे। और मैंने जैसे पिछली बार आपको बताया था, बड़ा आर्ट लग रहा था। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे, कुछ लोगों ने सार्थक किए, कुछ लोगों ने असार्थक कमेंट किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कलीफ्लावर्स के बारे में, जो गोभी हमने तैयार करी थी, वो मुर्गी के जो लिटर होता है उसको डलवा के, उसको मल्च करा के और साफ़ करा के, उसको फिर गुड़ाई कराई, फिर उसको पानी भर के साड़ दिया। ऐसे करके बड़ा सुंदर सा बनाने के बाद जब मैंने मल्चिंग करके उस पर लगाया, तो करीब 2 लाख पौधे लगाए थे। और कोई भी जो फ्लावर है, अब मैं वैरायटी तो आपको नहीं बता सकता, तो वो कुछ वैधानिक परेशानियां होती हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी फ्लावर मेरा अभी तक जो तैयार हुआ है 20 रुपये पर पीस से कम नहीं बिका है। तो हमारा मार्केट भी अच्छी है। हम यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गल्ला मंडी है, ये अयबन्नापुर के पास, तो उसके बीच में गल्ला मंडी है हमारी। सुंदर मार्केट है, मतलब हमको ज़्यादा क्रॉप को सेल आउट करने की भी परेशानी नहीं होती है। तो आप पर बीघे में, 1 बीघे कच्चे में हमने जो सोइंग कराई थी, वो 1 बीघे कच्चे में 20,000 पौधे थे। तो 20,000 पौधे थे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमने जो 20 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की एवरेज में वो हमारा कलीफ्लावर निकला। तो आप मानिए 20 गुणे औसत 15 या 14 या 16 कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, तो 10 रुपये भी बहुत होता है। तो करीब 2-2.5 लाख पौधा था मेरे पास, वो कलीफ्लावर तैयार था। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आज कमर्शियलाइजेशन में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में किसी प्रकार से कमज़ोर हो रहा हूँ। एग्रीकल्चर एक घाटे का सौदा माना जाता है, दैट इज़ द
गैम्बल ऑफ नेचर हैंड्स और पता नहीं क्या क्या लोग बताते थे, कहते होंगे, है भी, होता भी है, हम इनकार भी नहीं कर सकते, हम भी सामान्य किसान हैं और योग्यता अपनी जगह है। लेकिन सच ये है कि सभी विसंगतियों के बावजूद आज हमें ज़रूरत है एक हाई स्किल्ड को लोअर लेवल पर लाने की। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग पढ़कर खेती से दूर हटेंगे। हम खेती से दूर नहीं हटेंगे, हम खेती में आएंगे और हम अपने नए मानदंडों को फिर से रचाएंगे। हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो खेती की विधियां थी, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई व्यवस्था के साथ जोड़ करके एक नया परिवेश देने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम आपको कमर्शियल एग्रीकल्चर और पैटर्न क्रॉपिंग ये सब बातें इसलिए बताते हैं ताकि जो हमारे प्रदर्शन है उस प्रदर्शन का लाभ उन लोगों को भी मिल सके जो लोग मेहनत तो बहुत करते, उत्पादन बहुत करते, लेकिन मेहनत और उत्पादन के अनुपात में उनको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी अप्रोच नहीं है, वो वहाँ पकड़ना नहीं चाहते जहाँ से उनको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ग्रॉसिप करना है, नहीं करते। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा नुकसान हो जाता है। हम हान लाभ सोचकर खेती नहीं कर सकते। हम खेती किस लिए करते हैं? अपने पैशन के लिए। हमको करना है इसलिए करते हैं और सुंदर करते हैं। और जब भी हम अपनी एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, मेथी का हमने प्लांटेशन आपको बताया, इसका गोभी का बताया, इस अभी हम फिर से मक्का, अभी इसको उखाड़ने के बाद इसमें हम मक्का लगाएंगे। अभी तुरंत सबसे पहले मक्का लगाएंगे, सबसे पहले मक्का तैयार करेंगे। हमारी हेल्प करने के लिए हमारा कृषि केंद्र हमारा बहुत बढ़िया है, बक्स तालाब में, इंदौरा बाग में है। उसके प्रमोद जी प्रभारी जी हैं, बहुत ही व्यवहार कुशल और सरल आदमी हैं। हमको हमेशा सीड के लिए बुलाते हैं और मैं उनका सीड हमेशा लेता हूं। और प्रमोद जी की एक विशेषता ये है कि जब भी कोई नया क्रॉपिंग पैटर्न के लिए, जैसे मैंने उनको बता दिया ऐसे ऐसे पैटर्न मैं करना चाहता हूँ, तो उस पैटर्न के हिसाब से वो हमको सीड उपलब्ध करा देते हैं। तो हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और देखिए, खेती की एक विशेषता ये है कि आप समय पर किस फसल को कब बोएं। देखिए, कोई भी मस्टर्ड प्लांट ऐसा नहीं है जो बावजूद इसके कि मिक्स क्रॉप में है। देखिए कितना लंबा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते जाइए कितना लंबा है ये। और मेरी तो हाइट को लगभग कई पौधों ने पार कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से सुंदर क्रॉप का जो हम एक एग्जाम्पल रखते हैं या एक प्रदर्शन रखते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसी के साथ जो हमारी राष्ट्रीय थीम है, जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री, भारत का नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री, यानी कि योगी जी और मोदी जी का जो एक सपना है कि हम आत्मनिर्भर बने। और हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? जब हम अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे। हम अपने डोमेस्टिक जो हमारा उत्पादन है उसको बढ़ाएंगे। एक छोटा सा एक बड़ा देश और अभी बहुत सारे रोगों सुखों से उठकर वो नहीं उबर पाया है और हम उबर गए हैं। हमारी सोच अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है। जहाँ से भीषण बीमारी चली थी वो भी अभी नहीं सुधर पाए हैं और हम उनकी चपेट में आए थे, हम सुधर गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आयुर्वेद के साथ, अपने एलोपैथ के साथ, अपने गांव की जो छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे पुरखों ने बड़ा सजा के रखी हैं और उनका कभी प्रदर्शन नहीं हो पाया, वो दबी रह गई, उन तमाम चीज़ों से हम क्या करते हैं? हम अपने विकारों को दूर करते हैं अपनी पौष्टिकता के साथ, आहार और विहार के साथ। तो हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा अलग रहा है, हमारी सोच हमेशा अलग रही है कि हम अपने जो हमारा इलाज भी है वो बेस्ड है किस पर? हमारे आहार और विहार पर। तो हमको क्या करना है, किस समय करना है, इसकी हमारे पास पूरी वैदिक व्यवस्था है, हमारे पास पूरा एक सिस्टम है। हमको ये ज़रूर सिखा दिया गया कि फलाने के आने से हमारे देश में विकास आया, फलाने के आने से विकास आया, और हमारी मानसिकता को गुलाम करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी वो तमाम चीज़ें घुसेड़ दी गई और हमें अपनी हार के कारणों को बताया गया है और दूसरों के आने के लाभों को बताया गया। तो इस तरह से हमारी जो घोच पोच हो गई व्यवस्था, जो हमारी संस्कृत, हमारी जो व्यवस्था, हमारी संस्कृत में भी, हमारे संस्कारों में भी रोक टोक, समाज की व्यवस्था
और तमाम प्रकार के जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए उपाय हैं, और उन सबको क्या कर दिया, तिरोहित कर दिया गया, और उसकी जगह पर अपने ज्ञान को ऊपर दिखाने के लिए हमारे ही ज्ञान को दबा दिया गया। तो आज जब हमारा नया परिवेश है, आज जब हमारे साथ योगी और मोदी जैसे विचारक लोग हैं, तो निश्चित ही हमारी भारत, हमारी व्यवस्था, हम एक एक व्यक्ति जहाँ कहीं भी हैं वहाँ मदद कर सकते हैं, वहाँ मदद करने की क्षमता रखते हैं। मदद किसी और की नहीं करनी है, केवल अपनी करनी है। अपनी मदद करना ही राष्ट्र की मदद करना होगा। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बार कहा था, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।